भूतों और आत्माओं से जुड़ी कितनी ही बातों को हम बकवास कहकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां भूत या आत्मा का जिक्र ना होता हो। बात अगर धरती के स्वर्ग कश्मीर की करें तो यह स्वर्ग केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य आत्माओं को भी प्रिय है। वहां की वादियों में भी जिन और भूत की कहानियां तैरती हैं। क्या सच है, क्या झूठ है, यह तो काल के गाल में समाया है। लेकिन यह तो तय है कि इन स्टोरीज को जानकर आपको हैरानी जरूर होगी। चलिए आज की कहानी पे चलते हैं। वैसे आज की कहानी मुझे राजस्थान के रहने वाले मिथिलेश पारिक ने भेजी है, तो चलिए हम सुनते हैं मिथिलेश की कहानी, मिथिलेश की ही जुबानी। बात 1998 अक्टूबर के महीने की है। मेरे जीजा जी की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो मुझे अपने जीजा जी की मौत के सिलसिले में अचानक ही बाड़मेर जाना पड़ा। मैंने नज़दीकी उदयपुर बस स्टैंड से एक प्राइवेट बस पकड़ी और निकल पड़ा। बस यात्रियों और कुछ बकरियों से ठसाठस भरी हुई थी। मैं चुपचाप भारी मन के साथ अपने बस के सीट पर बैठा था। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाड़मेर पहुंचना चाहता था। बस के अंदर कुछ देर बाद ही बड़ी गर्मी और बदबू सी महसूस हुई, तो मैं बस कंडक्टर से पूछकर बस की छत पर चढ़ गया। उन दिनों बस की छत पर बैठकर यात्रा कर लेना एक मामूली बात थी। मेरे पीछे ही एक देहाती सज्जन जो उस समय 40 के आसपास होंगे, वो भी बस की छत पर आ गए। ऊपर बहुत अच्छी हवा थी, तो मुझे नींद के झोंके से आने लगे। पास में बैठे उन सज्जन ने मुझे समझाया कि बस की छत पर सोना सही नहीं है। यदि नींद आ रही हो तो यह सिगरेट पी लो, और सोना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उनसे सिगरेट ली और उसे सुलगाकर मैं उनसे बात करना शुरू कर दिया। हमारा परिचय हुआ और गांव खेती की बात चालू हो गई। बात ही बात में कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। इसी बीच उनकी कोई भी चीज असामान्य सी नहीं लगी। तभी अचानक से उनके शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी और वो अपने गर्दन को जोर जोर से हिलाने लगे। मैंने मिर्गी का दौरा समझकर उन्हें संभालना चाहा, तो छूते ही मुझे बिजली जैसा झटका लगा। उसी अवस्था में उन्होंने मुझसे बोलना प्रारंभ किया। अब उनकी आवाज़ पूरी तरह बदली हुई थी। अपने आप को उन्होंने जिन बाबा बताया और उन्होंने मुझसे आदेशात्मक भाषा में कहा कि बच्चा पूछ, तू क्या पूछना चाहता है। मैंने कहा आप ही कुछ बता दो बाबा। तो वो बोले रेवती लाल को जानता है। मैंने कहा वो मेरे जीजा थे बाबा, अभी आज ही गुजर गए, उनके दाग में ही जा रहा हूँ बाबा। बाबा ने कहना जारी रखा कि मैं उन्हें अभी यहीं बुलाकर तेरी बात करवा देता हूँ। कुछ देर बाद ही वो उनके शरीर में थे। जीजा बहुत रोए, घर परिवार की बातें की। आवाज़ भी बिल्कुल उन्हीं की तरह थी, बोलने के अंदाज भी बिल्कुल जीजा जी के जैसे ही थे। उन्होंने मुझे कुछ पारिवारिक राज की बातें बताई। कुछ पैसे उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दे रखे थे, उनके नाम और राशि बताई। और करीब 20 मिनट तक मुझसे बात करने के बाद वो वहाँ से, मतलब कि उस शरीर से, उस सज्जन के शरीर से एक झटके के साथ चले गए। थोड़ी देर बाद वही ग्रामीण सज्जन मेरे पास बैठे हुए थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि क्या कुछ हुआ है, और उस समय मैं पूरी तरीके से आश्चर्यचकित था। मैं इस घटना को आज तक भूल नहीं पाया हूँ, क्योंकि उस इंसान के अंदर जीजा जी की आत्मा ने आकर हमें जो कुछ भी बताया वो सब 100% सच था। तो यह थी हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी।